बेटा ये आवाज कैसी थी? कुछ नहीं पापा, वो मैं टेबल से टकरा गई हूँ तो वो वास गिरकर टूट गया और कुछ नहीं। आप लोग यहाँ? अब इनका मतलब है कि आप लोग यहाँ सुबह सुबह अचानक कैसे? बेटा दामाद जी का हाल पूछने चले आए। तुम्हारी दादी तो कल ही आने की जिद कर रही थी, लेकिन मैंने कहा कि दामाद जी इस वक्त आराम कर रहे होंगे, हम लोग कल चलेंगे। बेटा ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? जैसे देख रहे हो वैसा ही हूँ। बेटा ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? सुबह तक तो सही था, अभी कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये दर्द कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। जीजू आप कितने दिनों तक व्हीलचेयर पे रहोगे? छोटी वहां जाके बैठ जा चुपचाप, अपने जीजू को तंग मत कर। वैसे ये कितने दिन में ठीक हो जाएगा? दादी डॉक्टर होता तो बता देता। छोटी क्या कर रही है? ठीक से बैठना। ठीक ही तो हूँ दीदी। पाँव नीचे कर। जानवी, अरे क्यों डांट रही है उसे? बच्ची है, बैठने तो जैसे बैठना चाहती है। जी सॉरी। एक बात है जो मुझे कुछ अजीब सी लगती है। जीजू के इतने कैरिंग होने के बाद भी दीदी थोड़ी खोई खोई सी रहती है और कभी कभी तो कुछ अजीब सी हरकतें करती है। कुछ चाय नाश्ता नहीं करवाओगी? जी अभी लाती हूँ। जानवी चल, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। उमा तू यहाँ पर रुक, मैं जानवी की मदद करती हूँ। अच्छा बेटा। बेटा अगर तुम कहो तो मैं कुछ दिनों के लिए सिया को यहाँ छोड़ जाऊं? सिया ही क्यों? आप सभी रुक सकते हो, आप सबका ही घर है ना? आइए दादी, मैं बस चाय चढ़ा दी। इतनी साफ सुथरी रसोई, ऐसा लगता है जैसे यह खाना ही नहीं बनता हो। नहीं दादी, खाना तो मैं रोज ही बनाती हूँ, लेकिन बनाकर फिर रसोई अच्छे से साफ कर लेती हूँ। बड़ी सयानी हो गई है मेरी जानवी। औरत को घर संभालना ही नहीं, सजाना भी आना चाहिए। घर को देखकर ये लगना चाहिए कि घर की गृहिणी कैसी होगी। वैसे बिना फोन किए कोई यहाँ पर आता नहीं है, लेकिन आप लोग तो घर वाले हैं, फोन कर देते तो अच्छा रहता। जानवी खाना वगैरह पका लेती। जीजू आपका प्लास्टर तो एकदम क्लीन है, एक भी विश नहीं लिखी है उसके ऊपर। मैं गेट वेल सून लिख देती हूँ। छोटी प्लीज, इसकी जरूरत नहीं है। लिखने दो ना जीजू, फिर देखना आप जल्दी ठीक हो जाओगे। दादी अब घुटने का दर्द कैसा है आपका? पिछले हफ्ते काफी तकलीफ हो गई थी ना आपको? एक बार चाय बन जाए फिर सब साथ में साफ कर लेना। बार बार बूंदें गिरती रहेगी और तो साफ करती रहेगी। नहीं दादी, उन्हें मेरा मतलब मुझे नहीं पसंद आती वो पानी की बूंदें इधर उधर गिरी रहती, अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए। छोटी एक मिनट, आप लोग बस यहीं बैठिए, मैं एक जरूरी मेल भेज कर आता हूँ।
क्यों देख रही हैं? बेटा, तेरे माँ बाप को तेरे पति की हैसियत के आगे और इस शानो शौकत के आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, लेकिन ये बूढ़ी आंखें तेरे माथे के शिकन और चेहरे की परेशानी को देख सकती है। बोल बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ दादी, मैं बड़े घर में रह रही हूँ, सारी सुख सुविधाएं हैं यहाँ। विराज कभी कभी किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं होने देते, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। कोई बुरी आदत भी नहीं है उन्हें, ना सिगरेट ना शराब, कोई ऐब नहीं है। एक पत्नी को अपने पति से और क्या चाहिए। खुशी, बोल बेटा, तू इस घर में खुश है ना? हाँ दादी, मैं बहुत खुश हुई हूँ। सच्चे? तो कहती है तो मैं मान लेती हूँ। भगवान तुझे ऐसे ही खुश रखे। अरे चाय बन गई, दादी आप चलिए, मैं चाय लेकर आती हूँ, ठीक है? मुझे माफ करना दादी, मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन क्या करती? अगर सच बताती तो मेरी हालत जानकर आप सबको बहुत तकलीफ होती। कोशिश कर रही हूँ अपनी शादी को कामयाब बनाने की, पूरी कोशिश कर रही हूँ। चले बेटा, दामाद जी का ध्यान रखना और अपना भी। जानवी बेटा, फोन करती रहना, तेरी आवाज सुनकर ये तसल्ली होगी कि तू मेरे पास है। जी दादी। अच्छा बेटा, अब तुम अंदर जाओ। माँ, अब तो खुश हो ना? तुम्हारी जानवी बिटिया से भी मुलाकात हो गई और दामाद जी से भी। देखिए माँ, तुम्हारी पोती कितनी शान से रह रही है वहाँ पे, कितनी खुश है वहाँ पे वो। तो इस घर में खुश है ना? तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें सजा दूंगा? इतना भी बुरा नहीं हूं। आओ बैठो। अपनी दादी से जो मेरी तारीफ की, उसके बाद मैं कैसे सजा दे सकता हूं? जान, अरे ऐसे क्या देख रही हो? मैं सच में कोई सजा नहीं देने वाला, आई प्रॉमिस। लेकिन सिर्फ एक बार वो सारी बातें बताओ ना जो तुमने अपनी दादी से कही थी मेरी शान में। प्लीज, वो क्या कहा था तुमने?
कि मुझ में कोई बुरी तुम कहो। आपको कोई बुरी आदत नहीं है। और आप शराब नहीं पीते, आगे? सिगरेट नहीं पीते। नहीं, वो आखिर में क्या कहा था वो बताओ। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जानवी, ये सब तुमने दिल से कहा कि मेरे डर से? रिलैक्स जानवी, रिलैक्स। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने कैसे कहा। मुझे बस इस बात की खुशी है कि तुमने मेरी तारीफ की, वो भी मेरे एब्सेंस में। आज मैं बहुत खुश हूँ और खुश नसीब हूं कि मुझे तुम जैसी वाइफ मिली है। बहुत सताता हूं ना तुम्हें, तकलीफ ही पहुंचाता है ना, पर ट्रस्ट में जानती मेरी नीयत बिल्कुल गलत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और इसीलिए तुम्हें एकदम परफेक्ट देखना चाहता हूं। तुम्हारी जो भी खामियां हैं वो खत्म करना चाहता हूं कि मेरे इस चांद पे कोई दाग ना है। सब आज की शाम हम सेलिब्रेट करेंगे। A beautiful, romantic, candlelit dinner. अब मैं समझ गई हूँ कि अगर मैं सब कुछ इनके हिसाब से करूंगी तो ये कभी मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे, बल्कि मुझसे प्यार करेंगे और धीरे धीरे हमारा रिश्ता मजबूत होने लगेगा।